संजय मिश्रा रह सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है उनका, क्योंकि अब जो कार्यकाल है, जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। ईडी के डायरेक्टर के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे, उनका कार्यकाल जो है वो अब एक्सटेंड किया गया है। अब 15 सितंबर तक संजय मिश्रा जो है वो ईडी के डायरेक्टर रह सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, और अब जो उनका कार्यकाल है वो 15 सितंबर तक बढ़ाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 सितंबर तक अब संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा है, वो अब ईडी के डायरेक्टर रहेंगे। तो बेहद अहम जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे संजय मिश्रा। पीयूष अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। पीयूष, 15 सितंबर तक संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर रहेंगे, कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, 15 सितंबर तक ईडी के जो डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल जो है संजय मिश्रा का वो बढ़ा दिया गया है। 15 सितंबर तक ये ईडी के डायरेक्टर रहेंगे। इनका रिटायरमेंट था और ऐसे में लगातार ईडी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ईडी को निशाने पे रखे हुई हैं। उनका बार बार ये कहना है कि सरकार के इशारे पर ईडी, सीबीआई जैसी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, और ऐसे में संजय मिश्रा पर डायरेक्ट पूरे विपक्ष का हमला था, और ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ाया जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा झटका जरूर लगा है जी। और अब जब कार्यकाल बढ़ा है पीयूष, आगे इस बढ़े हुए कार्यकाल को लेके आगे की कितनी जिम्मेदारियां, कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम पेंडिंग है, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है हमको पीयूष? देखिए, अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ईडी ने अभी तक जो भी जांच स्वीकार की थी, जिस जांच को ईडी कर रही थी, उस जांच को संजय मिश्रा की कोशिश ये होगी कि अपने रिज्यूम में, अपने कार्यकाल में उसको कंक्लूड करना किसी भी तरह से। ठीक है, तो एक तरफ से विपक्ष को ये झटका लगा है, लेकिन 15 सितंबर तक अब उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कटिहार फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। कटिहार फायरिंग का ये वीडियो सामने आने के बाद कई चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। आप देख पाएंगे कि किस तरह से पुलिस फायरिंग हुई और उसमें 3 लोगों को गोली लगी, 2 की मौत हो गई। दरअसल बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और इस दौरान पुलिस वहां पर पहुंची इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, लेकिन जब ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये उग्र हो गए तो गोलीबारी होती है। बिहार के कटिहार में पुलिस ने फायरिंग कर दी और इस दौरान 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। और ये उस वक्त के आपको वीडियो जो सामने आया है वो दिखा रखे हैं, जहाँ पे फायरिंग करते हुए पुलिस कर्मी दिखे, और इसके बाद देखिए किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष खासतौर से देखिए केंद्र सरकार बीजेपी ये पूछ रखी है कि आखिर बिहार के क्या हालत हो चुकी हैं और बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। तो बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो प्रदर्शन को रोकने का कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आया पुलिस को, फिर फायरिंग कर दी गई और फायरिंग इतनी ज्यादा हुई कि 3 लोगों को गोलियां लगी, 2 की मौत की खबर आई, तो फिर बिजली के बदले में गोली मिली। और इसी बीच देखिए, इसी से जुड़ी खबर, कटिहार फायरिंग पर अब